हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में ही बेल आइकन को भी हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करके रख लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली यहाँ पे मिलता रहे। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो अब इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। यस, अगर आप कोई और काम कर रहे हो तो डेफिनेटली थोड़ा सा मतलब 5-10 मिनट के लिए वो काम थोड़ा सा साइड में रखना और प्रॉपरली इस वीडियो को यहाँ पे देख लेना, ठीक है। क्योंकि अगर देखा गया, खास करके अगर आप एक बिगिनर हो, अगर आपने मार्केट में अभी अभी शुरुआत की है, तो भाई साहब ये वीडियो तो आप लोगों के लिए मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाला है। मतलब देखिए, शेयर मार्केट की अगर हम लोग बात करें तो मार्केट कैसा चल रहा है, काफ़ी अच्छा चल रहा है इंडेक्स लेवल के हिसाब से बात करें तो, ठीक है। अगर हम लोग टॉप लेवल की बात करें, इंडेक्स ने 22,126 समथिंग लेवल को छुआ था। अभी भी आप देख सकते हो उसी के आसपास है हम लोग, 21,800, 21,900, ऑलमोस्ट इन सेम रेंज, ठीक है। अगर आप साल भर का परफॉर्मेंस देखोगे, इंडेक्स एकदम टॉप पे है। 5 साल का डेटा देखोगे तो ऑलमोस्ट 100% की रिटर्न पैसा डबल होते हुए देखने को मिला। मतलब काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है हमारे मार्केट का। एंड ऐसे माहौल में देखिए, जब भी ऐसा इंडेक्स ऐसा टॉप लेवल पे होता है तो आपको पता है काफ़ी सारे बिगनर्स मार्केट में यहाँ पे जुड़ जाते हैं, ठीक है। कभी ना कभी मार्केट गिरेगा, ऐसे गिरेगा, ऐसे गिरेगा, आधे लोग गायब हो जाएंगे। बट जब भी मार्केट टॉप लेवल पे होता है, जैसे मैंने कहा कि यस, काफ़ी सारे नए लोग हम लोग को मार्केट में आते हुए देखने को मिलेंगे। एंड मार्केट में हर कोई मिस्टेक करता है, उसमें एक्सपीरियंस भी आ गए, नए वाले भी आ गए, सब लोग आ गए। हाँ, बट जो नए लोग होते हैं ना दोस्तों, एकदम बिगिनर है, तो वो कुछ ऐसे मिस्टेक्स कर लेते हैं दोस्तों कि मतलब आपको बताना चाहूँगा कि वो इतना भारी भरकम लॉस लेकर चले जाएंगे बाजार से कि शायद से वो मार्केट में दोबारा लौट के ही ना आए, ठीक है। अगेन कह रहा हूँ, मिस्टेक्स काफ़ी लोग करते हैं भाई, मैं भी करता हूँ। बट जो बिगिनर लेवल के कुछ मिस्टेक्स ऐसे होते हैं, एंड अगर ये मिस्टेक को अगर आपने रेक्टिफाई नहीं किया तो मतलब आप लिटरली मार्केट को टाटा बाय बाय बोल सकते हैं। एंड मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य आपको सिर्फ मिस्टेक बताना नहीं है, उसको रेक्टिफाई करना भी है, आपकी ये मिस्टेक को आपने अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। सो ये मेजर पर्पस है इस वीडियो का। सो अगर आप एक इन्वेस्टर हो, ठीक है, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रिलेवेंट है। एंड जैसे मैंने हमेशा आप लोगों को बताया कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो बार बार मैंने आपको कहा है कि कंपनी के फंडामेंटल्स एंड इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि उसका बिजनेस, कि कंपनी का धंधा क्या है और वह धंधा कितना बड़ा ग्रो हो सकता है। उस हिसाब से हम लोगों ने क्या करना होता है, उस कंपनी को, उस शेयर को इवेलुएट करना होता है। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाती है कि काफ़ी सारे जो बिगनर है वो उस कंपनी को इवेलुएट ना तो कंपनी के बिजनेस से करते हैं, ना तो बैलेंस शीट पीएनएल से करते हैं, ना कि ग्रोथ के हिसाब से करते हैं। वो कंपनी को इवेलुएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट रिटर्न्स, ठीक है। पास्ट रिटर्न देखने में कोई बुरी बात यहाँ पे नहीं है, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी देख रहे हो। एक ब्लू चिप टाइप की कंपनी होगी तो पास्ट रिटर्न अगर आप देखोगे तो चलो थोड़ा बहुत सेंस यहाँ पे बन जाता है। बट हर वक्त पास्ट रिटर्न देखना ये भी एक अच्छा आइडिया होता नहीं है। एंड सबसे डेंजरस चीज़ क्या होती है कि वो रिटर्न्स के बेसिस के हिसाब से डिसाइड करते कि ये स्टॉक अच्छा है कि बुरा है, जो कि टोटली मतलब गलत चीज़ है। मतलब मैं आप लोगों को एक डेमो दिखाना चाहूँगा, एक एग्जांपल आपके सामने रखना चाहूँगा, और यही चीज़ कमेंट सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा मुझे बार बार देखने को मिल जाती है जब मार्केट टॉप लेवल पर रहता है, ठीक है। तो ये समझ में आ जाता है कि ये भाई बिगनर लेवल की चीज़ें हैं। जैसे कि हमेशा मैं आपको कहता हूँ कि भाई अच्छे स्टॉक में जाओ, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में जाओ, ठीक है। आपका पैसा यहाँ पे इतने इतने टाइम से डबल होने के चांसेस रहेंगे करके, ठीक है। एग्जैक्टली कब डबल होगा भाई किसी को नहीं पता है, मार्केट है, ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती है। सो अगर कोई कंपनी होगी, मान लीजिए अभी एक एग्जांपल ले लेते, कंपनी है ये आपके सामने, नाम के ऊपर मत जाना, जो मेजर फोकस है आपका कंसेप्ट के ऊपर रहना चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपको इसका 5 साल का चार्ट पैटर्न आपके सामने रख दूँ, कितने रिटर्न है, 243% के रिटर्न है, ठीक है। सो आप देख सकते हो 5 साल में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसे अच्छा है। लेफ्ट टू राइट आप देख सकते हो कंपनी ऊपर जा रही है, अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। एंड इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी अगर आप चेक करोगे ना तो कैसा है, देखिए चार्ट पैटर्न लेफ्ट टू राइट, हाँ अप्स एंड डाउन है, बट ऐसे लेफ्ट टू राइट कंपनी ऊपर ही जा रही है। तो ये कंपनी काफ़ी अच्छी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। मैं ये चार्ट पैटर्न के हिसाब से नहीं बोल रहा, एक्चुअल में इसका बिजनेस ही अच्छा है। अगर आपका बिजनेस अच्छा होगा, ग्रोथ अच्छी होगी, तो ये चार्ट पैटर्न ऐसे ही बनेगा। आपके बिजनेस में ही दम नहीं है तो भाई वो चार्ट पैटर्न ऐसा नहीं बनेगा। एंड अगर बन गया तो ऐसा आ जाएगा फटाक से। सो जैसे कि मैंने अगर आपको कहा कि देखिए ये कंपनी कितनी ब्यूटीफुल कंपनी है, अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके दे सकती है, दे भी रही है, भविष्य में भी दे सकती है जिस हिसाब से इनका परफॉर्मेंस रहा है। एंड करंट बिजनेस भी वैसा है, एक्सपांशन भी वैसा है, अच्छा है। बट प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि हाँ, कि जो एक बिगनर रहेगा, अभी अगर उनको मैंने कहा कि अरे यार ये कंपनी में कोई मज़ा नहीं है, दम नहीं है, हाँ, तो फिर वो क्या करेंगे
कि अगर इस कंपनी के रिटर्न्स अगर आप देखोगे तो आपको नजर आएगा, अरे 5 साल में इसके रिटर्न्स तो देखिए 300% के रिटर्न है। अरे सर क्या बोलते हो आप, ये कंपनी खराब है करके। भाई ज़बरदस्त रिटर्न्स बनते हैं। ये देखिए एक ज़माने में तो अभी ये 1 रुपये का था, 1 रुपये का, ठीक है। एंड अभी के अगर आप रिटर्न देखोगे उस हिसाब से तो भाई साहब लगभग 1100-1200% के रिटर्न्स नज़र आ रहे हैं। अगर मैं आपको दिखा दूँ तो आप चेक कर सकते हो, दिख रहा है कि नहीं। 1265% प्रॉपरली कैलकुलेट करेंगे इट माइट बी 1400-1500% भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और ये चीज़ देखकर एंड प्लस शेयर का प्राइस अगर आप देखोगे तो लगेगा अरे भाई 20 रुपये का ही है तो मस्त, ये यही मल्टीबैगर, यही ज़बरदस्त है। एंड रिटर्न्स भी इसके कमाल के, अरे ये तो फालतू स्टॉक है। तो ये जो चीज़ है ना दोस्तों, ये काफ़ी लोगों को मरवाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे ये जो स्टॉक है इसका अगर मैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपके सामने रख दूँ, क्या नज़र आ रहा है, कुछ है ही नहीं, लेफ्ट टू राइट ऐसा नीचे है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंपनी रिकवर नहीं कर सकती, इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि बिगिनर लेवल के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो उनके लिए ये क्या हो जाता है, ब्लाइंडली बस यही कंपनी बेस्ट है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाता है, जैसे मैंने आप लोगों को ये चीज़ सिखाई है, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप बोल सकते हो कि हम लोग कंक्लूजन के ऊपर ही यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। कंक्लूजन क्या है, जैसे मैं कहता हूँ कि अच्छे शेयर में जाओ डबल होने के हिसाब से, बट वो कहते हैं सर सेकंड स्टॉक्स तो इससे भी बढ़िया है, उसने तो डबल ट्रिपल कितने रिटर्न्स दिए। तो देखिए हमें ऐसा स्टॉक चाहिए जो ऐसा भागे, फिर यहाँ से टॉप से डबल। याद रखना, जो कंपनी अपने टॉप से डबल करता है ना, फिर नया टॉप बनाता है, फिर वहाँ से डबल करता है, फिर नया टॉप बनाता है, भाई वो होता है अच्छा शेयर, ठीक है। जो एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के सामने रखा ना, ये वाला, ये देखिए इसने नया टॉप बनाया, फिर ये एक नया टॉप बनाया, फिर एक नया टॉप बनाया, ये नया टॉप, ये नया टॉप, ये नया टॉप, ये कंपनी लगातार ग्रोथ। इस कंपनी में आज कोई ये नहीं कह सकता कि मैं फंसा हूँ या फंसी हूँ करके, ठीक है। हाँ हो सकता है कि डिसअपॉइंटेड हो गए होंगे कि भाई लेट रिटर्न्स मिले, बट कोई अटका नहीं है। बट क्या ये बात कोई इस कंपनी में कह सकता है? हाँ, जिन्होंने अभी अभी किया होगा कुछ 6 महीने पहले, 4 महीने पहले, वो तो भाई इसकी तारीफ ज़रूर करेगा, भाई क्या कंपनी है, मस्त कंपनी है, एकदम धमाका ही हो गया, ये हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। बट जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो क्या ये वाले लोग कहेंगे कि ये कंपनी ज़बरदस्त है? क्या किसी ने इधर बाय किया होगा वो कहेंगे? तो यही चीज़ तो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, इस चीज़ को समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमें ऐसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर मतलब क्या, ऐसा ऊपर गया, टॉप बनाया, ठीक है। चार्ट पैटर्न कैसे रहता है, ये देखिए ऐसा, ठीक है, यहाँ पे बनाया टॉप, फिर उसके बाद ये एक नया टॉप, यहाँ से वापस भागा, फिर यहाँ से ऐसा, हाँ ठीक है ऐसा ऊपर नीचे होके जाएगा, बट ऐसा आप समझ रहे हो, यहाँ पे एक नया टॉप, नया टॉप, नया टॉप। ये कंपनी ने दिखाए हुए जो डबल रिटर्न्स है, ठीक है, ये ज़बरदस्त रिटर्न्स है। बट हमारा मिस्टेक कहाँ पे हो जाता है कि अगर मान लीजिए कोई स्टॉक है अभी 100 पे है, ठीक है, 100 पे गया, फिर मान लीजिए 500 पे चला गया, फिर मान लीजिए 1000 पे चला गया, और अभी 1000 का स्टॉक ऐसा गिर गए यहाँ पे 50 रुपये पे आया, एंड 50 का अगर वो कंपनी 100 बन जाता है, आप लिटरली उस कंपनी को ये कहोगे कि इसने डबल रिटर्न बना दिए। भाई वो 1000 से क्रैश होके 50 बन गया और अभी 100 हो गया। ये जो मिस्टेक है ना, ये 50 को 100 होते हुए देखकर उस कंपनी में आप ब्लाइंडली जा रहे हो, ये बहुत डेंजरस है, ठीक है। मैं अगेन कह रहा हूँ कि एग्जैक्टली मेरे जो मैं चीज़ बोल रहा हूँ उसको कोट मत कर लेना कि ऐसा वैसा है, ठीक है। वो बिजनेस भी देखने वाली बात होती है, बट एक बिगनर हमेशा इसी चीज़ को देख लेता है कि सर आप तो कह रहे थे ये तो पेनी स्टॉक है, ये तो घटिया है, प्रमोटर नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी देखिए 400-500% के रिटर्न्स बन गए करके, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये तेज़ी जो रहते हैं ना, ये ऑपरेटर रहते हैं, उनको पता है भाई जब मार्केट टॉप लेवल पे होता है ना, सबसे ज़्यादा कमाई का मौका होता है, क्योंकि एक बिगनर आता है मार्केट में और बिगनर के पास बहुत ही कम लिमिटेड नॉलेज होती है और एक्सपीरियंस होता है। सो ऐसे स्टॉक्स के पीछे वो क्या हो जाता है, ब्लाइंडली उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देता है एंड फिर ट्रैप हो जाता है। तो ये नहीं करना है दोस्तों, वरना ऐसा तो देखा गया। तो येस बैंक आपको पता ही है, येस बैंक की हालत क्या हुई थी। तो येस बैंक भी आप बोल सकते हो 4 से 5 गुना रिटर्न्स दिए उसने, 400-500%। आप बोलोगे क्या बात कर रहे हो सर, हाँ ठीक है, देख लो येस बैंक 5 रुपये तक आया था, सो 5 के बाद 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, हो गए 4 से 5 गुना रिटर्न्स। सो ऐसा तो हर किसी स्टॉक में हम लोग बॉटम पकड़कर कैलकुलेट करेंगे टॉप को, तो हर किसी स्टॉक में रिटर्न्स बनेंगे भाई। 1 रुपये का स्टॉक भी आपको 10 का मिल जाएगा, हो गया 1000% के रिटर्न्स। तो ऐसा नहीं करना है भाई, समझ रहे हो आप। यहाँ पे अगर आप एक प्रॉपरली इन्वेस्टर हो, ठीक है, अगर छोटा मोटा पैसा लगाना है एक्सपेरिमेंट टाइम पास करने के लिए तो चीज़ें अलग रहती है, बट अगर आपको कोर पैसा लगाना है, एकदम अपने के मेहनत का पैसा, सैलरी का पैसा, तो आप ऐसे स्टॉक में लगाओगे कि ऐसे स्टॉक में लगाओगे, इस चीज़ को समझो। इस स्टॉक में क्या नज़र आता है, इसमें कंसिस्टेंसी नज़र आती है, क्या पैटर्न है, देखिए डिसेंट स्टॉक है, ये समझ में आ जाता है कि भाई हाँ यहाँ से डबल, यहाँ से डबल, ठीक है, इसमें भी गिरावट होगी नो डाउट, बट ये लेफ्ट टू राइट देखिए ऊपर जा रहा है। एंड इसमें अगर हम देखेंगे तो आप ऐसा किधर भी बॉटम पकड़ो, ये देखिए ये वाला भी पकड़ लो ना, यहाँ से आप पकड़ लो, 2000% के रिटर्न्स मिल जा सकते हैं आपको, 4000% के रिटर्न मिल सकते हैं। बट इसकी कहानी आप देख सकते हो कैसे लेफ्ट टू राइट नीचे है। सो जब भी बाजार ऐसे टॉप पे जाता है तो ऐसे जो लेफ्ट टू राइट ऐसे टूटे हुए स्टॉक है ना, सबके चार्ट पैटर्न रॉकेट बनना स्टार्ट होते हैं। क्यों? रिटेलर्स वहाँ पे, भाई रिटेलर्स घुसेंगे वहाँ पे, और ऑपरेटर को यही चाहिए, पंप तो वो कर लेंगे, डंप करने के लिए कोई ना कोई उनके बकरे चाहिए होते, वो उनको मिल जाते हैं, ठीक है। आप रिटेलर्स को और कितना भी समझा दो भाई, वो इमोशनली इन चीज़ों के पीछे भागेंगे ही भागेंगे।
ठीक है, और वो पहले कभी नहीं खरीदेंगे। नॉर्मली ऐसा स्टॉक रहेगा, ठीक है, 1-2 रुपये मान लीजिए, फिर सर्किट ऐसा लगना स्टार्ट ना, दैट्स इट, फिर वो रोज़ आके बाइंग करने के लिए रेडी। और फिर ऑपरेटर को पता चल जाता है भाई हमें चाहे लगभग 20,000 क्वांटिटी, मान लीजिए कि ऑर्डर्स यहाँ पे आने चाहिए करके, अभी कितने 18,000 है, चलो कल आ गए 20-21,000, बेच देते पूरा माल बेच देंगे, ऐसा लोअर सर्किट लगना शुरू। कई सालों से ये चीज़ें चल रही, कई साल मतलब क्या बोलूँ आपको, और ये आज भी चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। तो इस चीज़ में यहाँ पे नहीं फंसना है। तो कंक्लूजन क्या समझ में आ गया भाई, कि अगर आपको अच्छे स्टॉक में जाना है, हाँ वो ऐसा रहना चाहिए, यहाँ से डबल, ऐसा टॉप टॉप टॉप, ये डबल, ये होता है अच्छा स्टॉक। इसको हम लोग अच्छा नहीं कहेंगे, फिर वो यहाँ पे 1000 के अगर वो 100 भी हो गया, एंड 100 का अगर वो 500 भी हो गया, क्या फ़ायदा, वो जो टॉप से है वो अभी भी गिरा हुआ है, तो वो जो रिटर्न्स है वो अभी भी यहाँ पे उनके नहीं बन रहे हैं। वो बॉटम से तो आप कहोगे अरे देखो 3 से 4 गुना हो गया करके, बट वो जो दूसरा स्टॉक है वो कंसिस्टेंटली आपको अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे दे रहा है, वहाँ पे आप ट्रस्ट रख सकते हो। यहाँ पे कोई ट्रस्ट नहीं है, यहाँ पे तेज़ी रहेगी, कभी तेज़ी टिकेगी नहीं टिकेगी भगवान जाने, ठीक है। मार्केट चल रहा है तब तक ठीक है, थोड़ा भाई मार्केट इधर उधर हुआ तो जो पहला वाला ये स्टॉक आपको बताया, ठीक है, ये समहाउ आप लोगों को कुछ टाइम के बाद रिटर्न कमा के देगा। बट इस प्रकार के स्टॉक अगर आपका टाइमिंग गलत हुआ, भूल जाओ फिर पैसा। कितने लोगों का पैसा ऐसा अटका है, लोअर लो काटते ही जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है। अगर फंडामेंटल इतने स्ट्रांग होते तो आज इसकी नौबत ये नहीं होती, ठीक है। ये तो बाजार अच्छा कर रहा है, सब लोग यहाँ पे बाजार में देखने को मिल रहे हैं, रिटेलर्स भी है, भर के है, तो फिर ये स्टॉक को भगाया जाएगा। ये मतलब मैं इंडिविजुअली नहीं बात कर रहा हूँ इसकी, आप कितने भी पेनी स्टॉक देखो जिनका एक ज़माने में चार्ट पैटर्न 1000 का था, आज अगर वो 1-2 रुपये का भी है, वो भी देखिए कितने रिटर्न्स बने होंगे। चलो मैं एक और स्टॉक चेक कर लेता हूँ। तो चलिए एक स्टॉक मैंने वापस यहाँ पे ओपन कर लिया, ठीक है। अगर आप इस चार्ट को देखोगे, 1 महीने में 132, 6 महीने में बाप रे बाप 1200% के रिटर्न्स, कैसे लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। बट आपको थोड़ी ना पता है पहले से ही भागेगा करके, तो ये ऑपरेटर बराबर भगाते। ये देखिए 1000%, 5 साल में 1400% के रिटर्न्स, ये देखिए स्टॉक में कुछ था ऐसा नहीं। और अगर आप इसका लंबा चार्ट पैटर्न अगर चेक करोगे तो क्या है, कुछ नज़र भी आ रहा है यहाँ पे, इधर था स्टॉक, अभी इधर पे ही ये बड़ा खेल चल रहा है। कब तक चलेगा? जब तक मार्केट एकदम टॉप पे है। जैसे बाजार थोड़ा बहुत कभी करेक्शन तो दिखाएगा, एंड रिटेल इन्वेस्टर जैसे गायब हो जाएंगे तो इस स्टॉक में भी डंप करके क्या करेंगे, उनको टाटा बाय बाय बोल देंगे। कोई इसमें आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, प्रमोटर ज़्यादा है नहीं, बैलेंस शीट सब टूटी हुई है, सिर्फ यहाँ पे चार्ट पैटर्न पड़ा हुआ है और शेयर्स अवेलेबल है। लोग मतलब ऑपरेटर खरीदते रहते हैं, स्टॉक को बढ़ाते रहते हैं बिना किसी फंडामेंटल्स के। आपको लग रहा है इसके फंडामेंटल्स एकदम मजबूत है करके, कौन सा एंगल से लग रहा है? नहीं। पर हम क्या करते हैं, इवैल्यूएट किस बेसिस के हिसाब से करते हैं? हाँ, रिटर्न्स के हिसाब से। सर रिटर्न्स देखिए इसके रिटर्न्स अगर आप देखोगे 6 महीने में ही 1200% है, ठीक है। ये रिलायंस भी फालतू है, TCS भी फालतू है, इन्फोसिस भी फालतू है, इस बाकी सब स्टॉक फालतू है, ये किंग है। तो ऐसा नहीं है भाई, वो तेज़ी आप लोगों को नज़र आती है, वो यहाँ पे ज़बरदस्त पैसा यहाँ पे लगा कर उसको भगाया है, उसको बराबर नीचे भी यहाँ पे लाया जाएगा। ये आज की बात नहीं है, कब से चल रहा है यहाँ पे। एंड अगर आप इसका पुराना डेटा भी देखोगे तो ये जो आप दिख रहे हैं ना, ये गिरावट है, इनको कैलकुलेट करके देख लेना। अभी यहाँ पे ज़बरदस्त भगाया जा चुका है, थोड़ा सा टाइम दे दो, यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये भी स्टॉक आपको ऐसे ही थोड़ी देर के बाद नीचे यहाँ पे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ये किसी एक स्टॉक की बात नहीं है, जैसे मैंने कहा कि फंडामेंटली अगर आप चेक करोगे ऐसे बहुत सारे पुअर स्टॉक आपको देखने को मिल जाएंगे। इनमें यही कहानी हम लोग को रिपीट होते हुए देखने को यहाँ पे मिलती रहती है। सो ठीक है दोस्तों, जितने एग्जाम्पल देने थे मुझे ऐसा लगता है इससे ज़्यादा और एग्जाम्पल देने की ज़रूरत यहाँ पे है नहीं, ठीक है। तो याद रखना, कभी भी ऐसा बॉटम पकड़ के टॉप को लाइन अगर कैलकुलेट करनी है, किसी भी स्टॉक में जाओ बन जाएगा रिटर्न, किसी भी मतलब किसी भी 1 रुपये का क्या, 10 पैसे का स्टॉक में भी जाओगे तो भी बॉटम पकड़ कर ऐसे कैलकुलेट करोगे तो भी रिटर्न बन जाएगी। बट उसका चार्ट पैटर्न को लेफ्ट से राइट ऐसा डाउन रहेगा, उसमें आप जब पैसा बना जाओगे आप नहीं, आपका शिकार हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। और ये मिस्टेक काफ़ी लोग करते हैं, जब भी बाजार टॉप पे रहता है तो बिगनर्स आ जाते हैं एंड वो कहते हैं कि सर देखिए तो पेनी स्टॉक बहुत अच्छा कर रहे हैं करके। मैं बोला भाई तेज़ी इंपॉर्टेंट है, तेज़ी टिकना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड फंडामेंटल जिसके स्ट्रॉन्ग होते हैं उसकी तेज़ी टिकती है, वरना तो ऐसे कितने स्टॉक है वो ऐसे रॉकेट की तरह ऐसे ऊपर जाते हैं एंड रॉकेट की तरह नीचे भी आते हैं, क्योंकि उनके फंडामेंटल्स में दम नहीं था। किसी ने ज़बरदस्त यहाँ पे 100 करोड़ लगाया होगा, स्टॉक को भगा दिया, ठीक है। काफ़ी लोग यहाँ पे आ गए एंड उन्होंने डंप करके यहाँ पे मस्त से 120-130 करोड़ कमा लिया, हो गया उनका 20-30 करोड़ का प्रॉफिट, ठीक है। तो वो पहले वो इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं कि काफ़ी यहाँ पे लोग इकट्ठा होने चाहिए, फिर जैसे आ जाते हैं डंप करके चले जाते हैं। सो ठीक है, जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड हम सभी लोगों का एक और चैनल है, आप सभी लोगों को पता ही होगा, SMKC करके, ठीक है। अगर आपने नहीं मतलब पहली बार विजिट किया इस चैनल के ऊपर, नहीं पता है तो इसको भी फॉलो करके रख लेना। ओरिजिनल चैनल को 1.77 मिलियन सब्सक्राइबर है। यहाँ पे हम लोग डेली बेसिस के हिसाब से शेयर बाजार से रिलेटेड न्यूज़ क्या है, अपडेट्स क्या है, बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। सो ज़रूर चाहो तो आप इसको भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके भी रख सकते हो। सो चलिए, आशा करता हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।